देखिए समय से पहले इसलिए निकल गए कि भारत के 28 राज्य का ताकत इमामगंज में लगल था। अच्छा। और जब 28 राज्य का ताकत लगा, एक तरफ पूंजीवाद जीत गई, समाजवाद की हार हुई, पैसा का आगे हार गए हम लोग। गरीब का बेटा हार गया। हाँ, गरीब का बेटा हार गया, बिल्कुल। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। 2024 का उपचुनाव जो बिहार का जो फाइनल होता दिख रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज, प्रशांत किशोर की जो पार्टी थी वो आमने सामने दिख रही थी, लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, अब जो है एनडीए के जो 3 सीट जो है मजबूती बढ़ाई हुई है। इमामगंज, तरारी और बेलागंज, तीनों जगह पर जो है एनडीए मजबूत दिख रही है। और रामगढ़ की बात करें तो बसपा जो है काफ़ी वो भी मजबूती वहाँ बनाई हुई है, लेकिन 3 सीट जो है काफ़ी सुर्खियों में थी। और क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से बेलागंज की बात करें तो बेलागंज में 34 साल सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है वो विधायक रहे हैं, अब वर्तमान में जो है और जहानाबाद से सांसद हैं। और वहीं जो उपचुनाव के समय जो है सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है अपने पुत्र विश्वनाथ यादव को उतारे थे मैदान में, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि 34 साल जो है अब 35 साल में परिवर्तन होगा, क्योंकि 10 महीने के लिए पुत्र को उतारेंगे और अपने 2025 का जो चुनाव माहौल होगा वो बदलेंगे, क्योंकि युवाओं का जो जोश है वो तेजस्वी के साथ है। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जिस तरह से बेलागंज, इमामगंज और तरारी का जो मुड़ रहा है, महागठबंधन की हार अब मानना ही होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से परिणाम आए हैं। आपको बता दें कि 44,652 वोट जो अभी का जो परिस्थिति जो है, अभी का जो समय है उसमें मनोरमा देवी की आया है और विश्वनाथ यादव 31,250, मतलब अभी का जो मार्जिन आपको बता देते करीब 13,000 का जो मार्जिन चल रही है। लेकिन विश्वनाथ यादव कह रहे थे कि इस बार जो है कोई टक्कर नहीं है, कोई हमारे सामने टिक नहीं सकता। लेकिन अब इनको स्वीकार करना होगा कि हाँ, जनता ने नकारा है। और जिस तरह से विकास की जो बातें कर रहे थे कि 34 साल जो सुरेंद्र प्रसाद यादव काफ़ी काम किए हैं, और मैंने आपको पब्लिक ओपिनियन भी, पब्लिक के बीच में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट जो मैंने दिखाया था वो भी सच होता हुआ दिख रहा है कि नाराज़गी तो काफ़ी चल रही थी कि जनता कह रहे थे कि आते तो हैं, वोट लेने के समय में दे देते हैं, लेकिन वो अपने वादे के ऊपर उतरते नहीं। लेकिन ऐसा जो है परिणाम जो सामने अब दिख रहा है कि वोट से चोट किए हैं और 10 महीने के लिए महागठबंधन को छोड़ दिए और एनडीए के पाले में आ गए हैं। तीनों सीट जो है मजबूती बना लिए। तरारी की अगर बात करें, तरारी में जो विशाल पासवान जो है वो भी आगे चल रहे हैं। इमामगंज से जो दीपा मांझी, वहाँ भी काफ़ी खटपटियाँ चली थी कि वहाँ से भी आरजेडी जो है निकालेगी। लेकिन तीनों सीट पे जो महागठबंधन की हार। और आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव जहाँ इमामगंज और बेलागंज की जो बात कर रहे थे, दोनों सीट को जो अब कह रहे थे कि हमारे खाते में ही आएंगे, लेकिन ऐसा अब दिख नहीं रहा है। अब स्वीकार करना होगा कि हाँ, मैं शायद कुछ कमी रही होगी, ऐसा वो बयान आएगा कि शायद कुछ कमी रही होगी, जनता के बीच में हम फिर से जाएंगे। लेकिन आपको बता दें इमामगंज के ही जो लोग आए हुए थे, उनके आरजेडी के जो वर्कर्स आए हुए थे, वो बोल रहे थे कि गरीब कार्यकर्ता का जो है गरीब का बेटा का हार हुआ। लेकिन देखिए समय से पहले इसलिए निकल गए कि भारत के 28 राज्य का ताकत इमामगंज में लगल था। अच्छा। और जब 28 राज्य का ताकत लगा, एक तरफ पूंजीवाद जीत गई, समाजवाद की हार हुई, पैसा का आगे हार गए हम लोग। गरीब का बेटा हार गया। हाँ, गरीब का बेटा हार गया, बिल्कुल। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जीतनराम मांझी के साथ कहा गया कि हुआ कि चिराग पासवान वहाँ नहीं पहुँचे, उसके कारण हो सकता है कि पासवान वोट जो है वो मूव कर गया, और मूव करने के कारण जो है जीतनराम मांझी जो है, दीपा मांझी का जो बहू हैं, वो हार सकती हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। और साथ में आपको बता दें कि बेलागंज की जब बात करें तो बेलागंज में जिस तरह से खेला हुआ, क्योंकि यहाँ जो वोटरों के साथ जो मूवमेंट को जो बदलने की कोशिश की गई, 3 दिन जो बेलागंज में तेजस्वी यादव बेलागंज में रहे, और अंत तो गतवा जो कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव सोचे कि शायद हमारे जाने से जो है कुछ बदलाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। क्योंकि लालू प्रसाद भी आए और सभा को संबोधित किए, तमाम उन सभी वादों को भी दिखाया कि मैंने क्या किया था, क्या 2017 महीना का जो कार्यकाल रहा तेजस्वी का, उन सभी चीज़ों का गिनवाया। लेकिन आपको बता दें कि बेलागंज की जो लोग थे, जो 34 साल के साथ जो सुरेंद्र प्रसाद के साथ बने हुए थे, लेकिन इस बार जो है 10 महीने के लिए ही सही वो पाला बदल दिया। बदलने का कारण आप ग्राउंड रिपोर्ट से मैंने दिखाया था, सबका कहना है कि आते तो ज़रूर है, लेकिन विकास की बात नहीं करते हैं, सिर्फ वोट के समय आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। हो सकता है कि उसी का जो नतीजा है, जो वोट से चोट कर जो है अब विश्वनाथ यादव, आपको बता दें कि लेकिन बेलागंज का 2 ऐसे रहे
अभय कुशवाहा और सुरेंद्र यादव दोनों सांसद हैं और दोनों जो हैं आरजेडी के ही गद्दावर सांसद में गिने जाते हैं। एक कुशवाहा वोटर और यादव वोटर दोनों को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है कि हम विकास पे ही वोट करवाएंगे, क्योंकि हम जितना विकास किए हैं उसी के ऊपर जो है। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि महिलाओं को सुरक्षा से लेकर के सम्मान की बात करते हैं, हमने सब कुछ दिया तो हमें जो है उपचुनाव में भी बढ़त मिलेगी।